और चलिए अब बात करते हैं पटना के लाठीचार्ज की। जी हां, पटना में आज लाठीचार्ज की जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे। पटना में आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर छात्रों पर जमकर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। पुलिस ने छात्रों पर तब तक लाठियां चटकाई, तब तक ये लाठियां इनके ऊपर बरसती रहीं जब तक छात्र सिविल इंजीनियर परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की मांग करते रहे। और इसी को लेकर ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा था। इसी दौरान पुलिस से इनकी धक्का मुक्की होती है और पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सिविल इंजीनियर की परीक्षा 2018 में ली गई थी जिसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है और इसी की नाराजगी को आज जाहिर करते हुए ये अभ्यर्थी जो है वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद थे। प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और छात्र हाथों में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे थे इस बात की मांग को लेकर कि जो सिविल इंजीनियर की परीक्षा हुई थी 2018 में इसे आयोजित किया गया था। परीक्षा हो गई लेकिन रिजल्ट आज तक पेंडिंग ही है, रिजल्ट जारी नहीं किया गया। छात्र हतोत्साहित और इसी रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे थे ये छात्र। और जैसे ही मांग के साथ इनकी आवाज बुलंद होती है पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो गया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और कई छात्र इस लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। तो जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये बीपीएससी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, राजधानी पटना की तस्वीर है जहां पर सुबह के मुखिया बैठते हैं और कैसे आज ये रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी, रिजल्ट को जारी करने की मांग की जा रही थी और ऐसे में पुलिस की तरफ से इन्हें तितर बितर करने के लिए, इन्हें यहाँ से हटाने के लिए लाठीचार्ज की शुरुआत कर दी गई और पूरा जो क्षेत्र है जहां पर ये अभ्यर्थी मौजूद थे वो रण क्षेत्र में बदलता हुआ और तब्दील होता हुआ नजर आया। तो पहले पुलिस के साथ नोकझोंक की शुरुआत होती। बिहार के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार को बड़ी जीत आज हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यह तय हो गया है कि अब सीबीआई सुशांत केस की जांच करेगी। ऐसे में समझना जरूरी है कि सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आखिर मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करती हुई नजर आएगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना अब अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। अब मुंबई पुलिस को जांच के अहम दस्तावेज सीबीआई को 24 घंटे के अंदर सौंपने होंगे। सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा। सुशांत केस में अगर कोई और केस दर्ज करने की जरूरत महसूस करता है सीबीआई तो ऐसे में उसके लिए भी पूरी आजादी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यह अधिकार भी सीबीआई को दिया गया है। सीबीआई को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं है। अब केस ट्रांसफर की रिया की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रिया की तरफ से मांग की गई थी कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, ये जांच मुंबई में हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का शुरू से ही विरोध कर रही थी। फैसले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने ट्विटर पर यह लिखा, सत्यमेव जयते। अब सीबीआई की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए मुंबई जाएगी और अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ऐसे में इस खबर के मायने के साथ यह भी बहुत खास हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस फैसले को सुनाया उस फैसले के साथ एक तीखी टिप्पणी भी इसमें दर्ज की। उसकी तरफ से साफ कहा गया कि सिर्फ ये बिहार सरकार की मांग नहीं, करोड़ों प्रशंसकों की मांग नहीं, परिवार की मांग नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि सीबीआई ही इस पूरे मसले की जांच करे। सुशांत राजपूत की मौत के 42 दिनों के बाद पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने
एफआईआर दर्ज कराया और इसी केस को ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रिया की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव नगर थाने के पुलिसकर्मी बड़ी जीत बता रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब सीबीआई देखेगी और जाहिर सी बात है इस फैसले के पहले वो महत्वपूर्ण कड़ी हम आपको दिखाते हैं जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई। हम इस वक्त मौजूद है राजीव नगर थाने में। देखने में भले ही आपको छोटा सा थाना नजर आ रहा हो, इसकी स्थिति ठीक नहीं हो, लेकिन इसी थाने में सुशांत सिंह राजपूत का मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद यहां से 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई थी और जांच की प्रक्रिया में भी जुट गई थी। लेकिन मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिला और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच धीरे धीरे सीबीआई के पास आज पहुंच गई है। लेकिन इसके पहले इस थाने से गई 4 लोगों की टीम ने मुंबई में जब जांच शुरू किया था तो कई लोगों की स्थिति खराब हो गई थी और उन्हें लगा कि इस मामले में कोई बड़ा चेहरा सामने ना आ जाए। उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई, उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके आज इस थाने की जीत हुई, आज इस थाने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि राजीव नगर थाने के लिए कितना बड़ा मौका है। इस थाने के अब क्या हुए सर, आप अपना नाम बताइए। ब्रजेश यादव एसआई। ब्रजेश जी, आज कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं? बहुत बड़ा हम लोग फैसला माने हैं और बिहार का इसमें बिहार पुलिस का इसमें हम लोग को थाने का बहुत माने हर्ष की बात है कि हम लोग इस केस में इतना हम लोग को जीत हुई है और आगे भी हम लोग को जीत होते रहे। तो ब्रजेश जी, एक समय ऐसा भी आया था जब आपके थाने से 4 लोगों की टीम गई थी और आपके जो थाना प्रभारी थे वो भी आयु बनकर गए थे जी। उस वक्त कैसा माहौल था जब वो लोग की टीम यहाँ पर आई? तो उस समय क्या चर्चा चलती थी? उसमें चर्चा चलती कि बम्बे के हम लोग को बहुत हम लोग के हीन दृष्टि से लोग देखा है वहाँ पर और कुछ नहीं किया। और जब हम लोग इतना जब सुने हैं और देखे हैं तो हम लोग को बहुत गौरव हो रहा है कि हम लोग को बिहार पुलिस का वहाँ इतना चर्चा हुआ, बिहार का चर्चा हुआ। सुशांत जी के विषय में हम लोग ये कर रहे हैं, बस यही बात। तो आज आपके थाने की चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है, तो अब कैसा लग रहा है? अभी इस थाने पे स्थिति ठीक नहीं है लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, मान सम्मान बढ़ा। जी जी जी, अब हम लोग को मान सम्मान और बिहार का मान सम्मान बढ़ा एकदम है। और हम लोग एकदम खुश हैं कि हमारे जो अफसर गए हुए थे और हमारे जो एसपी साहब गए हुए थे उनको उन लोग वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर लिया गया था। तो हम लोग इतना खुश हैं कि कहने के योग्य नहीं। भले ही क्वारंटीन कर दिया गया लेकिन जीत आखिरकार आपकी भी नहीं है। जी जी जी। आपको लगता है कि बिहार पुलिस किसी से भी पीछे है? पीछे नहीं है हम लोग, इतना है सर, हम लोग पीछे नहीं है सर। तो अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर, हम लोग को ठीक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? पूरा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो देखिए ये राजीव नगर थाने के स्टाफ लोग हैं और जाहिर सी बात है इस थाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है क्योंकि इसी थाने में सुशांत सिंह राजपूत का मामला दर्ज हुआ था और यहाँ से मामला निकलकर मुंबई पहुंचा और मुंबई के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और आखिरकार राजीव नगर थाने में दर्ज हुआ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की बात कही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो हत्या या सुसाइड, अब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी क्योंकि सीबीआई इसकी जांच करती हुई नजर आएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के कलाकारों ने जश्न मनाया है। सुशांत केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कलाकारों ने बिहार की पहली जीत इसे बताया। कलाकारों ने जोगीरा और गीत के जरिए अपने भाव को प्रदर्शित किया, जश्न मनाए गए। किस तरीके से अपने उद्गार व्यक्त किए जा रहे हैं, ये जश्न मनाई जा रही है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने। फंसा के खुद फांसी है भैया, जाल में फंसा के खुद फांसी है भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार ये भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार ये भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार ये भैया, धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार ये भैया, धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार ये भैया। हैया 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 हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की नजर टिकी थी। जो जनता चाहती थी, जो पूरा देश चाहता था, वास्तव में वही फैसला आया। अब पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो इस वक्त सुशांत के जो फैन हैं, बिहार कलाकार साझा संघ के जो कलाकार हैं, देख सकते हैं किस तरह से जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? लगातार मांग करते आ रहे थे सीबीआई जांच हो,
अब लग रहा है कि मुरादें पूरी हुई। जी, इसके लिए सबसे पहले हम आपको भी बधाई देंगे कि जिस तरह हम सड़कों पर अलग अलग हम बिहार के कलाकार साझा संघ के सदस्य जहां जहां अपनी बात रखते थे, आप और आपके चैनल्स आते थे, इसके लिए सबसे पहले आपको भी बधाई। अपने अंदाज में आप लोग क्या सुनाना चाहते हैं? सबसे पहले हम कलाकार जहां भी जाते हैं जो गाना गाते हैं कि हम कलाकारों के साथ, जिस तरह सुशांत सिंह हमारे बीच के पटना के स्थानीय कलाकार थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, कलाकारों पर जो अत्याचार हुआ, इसके लिए हमारा एक जोगीरा है, हट जोगीरा, हट जोगीरा, हट जोगीरा, कलाकार नित लाठी खाते डाकू पहने माला, 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 कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला, कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला, कला प्रेम का ढोंग रचाकर करते रोज घोटाला, खाता खुला हुआ है, हट जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, हट जोगीरा, हट जोगीरा। जहाँ से भारत माँ के हो खेला, श्रृंगार बबुआ कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार रे भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार रे भैया। बबुआ सुशांत बिहार वाला जाने सकल जहान हो भैया, जाने सकल जहान। देश विदेश में नाम कमा के दे दिहले परान हो भैया, दे दिहले आराम। तो तोहरो जाल में फंसा के अब फंसिए मुदैया ए भैया, कि तोहरो जाल में फंसा के फंसिए मुदैया ए भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार रे भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार रे भैया, कि धन धन सोना जैसन बाटे मोर बिहार रे भैया। बिल्कुल, तो बिहार के कलाकार की यही अदा है, यही पहचान है। वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम कोई कैसे भुला सकता है। इसी दिन का इंतजार था। अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। इंसाफ की राह आसान लगने लगी है तो कलाकार भी वाह वाह कह रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जश्न जोगीरा के जरिए कलाकार ये कह रहे हैं कि आज इंसाफ की तरफ बढ़ता हुआ ये पहला कदम है जो सीबीआई जांच के तौर पर शुरू हो रही है, और अब ये उम्मीद और ज्यादा मजबूत होती हुई कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा, सच्चाई सबके सामने आएगी। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे वापस। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आपसे कुछ वक्त पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हर संभव मदद की जाएगी, ये कहा गया है अनिल देशमुख की तरफ से। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। तकरीबन आधा बिहार इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लाखों की आबादी बाढ़ के आगे बेबस है। समस्तीपुर के 135 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक न तो राहत सामग्री पहुंची और न ही सरकार या प्रशासन का कोई जनप्रतिनिधि ही। बाढ़ से प्रभावित समस्तीपुर 135 गांव बाढ़ की चपेट में, मवेशियों संग जिंदगी बसर। राहत के नाम पर कौड़ी नसीब नहीं। बिहार का समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 10 प्रखंड के 61 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित लोग सड़क, बांध, स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। भले ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को राहत सामग्री नसीब नहीं हुई। कोई नहीं पहुँचे आखिरी तक। राज पंच मुखिया सब भी नेता कोनो भी नहीं आता। अभी तक क्या सब मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। मोरवारा वाटरवेज बांध पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को मवेशियों के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने से चापाकल और कुएं भी डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। प्यास लगने पर लोग बाढ़ का गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ राहत नहीं मिला है।
क्या मिलेगा? आदमी तो पानी के लिए तरस रहा है। कल भी चापाकल भी नहीं मिला है, आदमी क्या करेगा? बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, माल के आदमी के रहने की बहुत स्थिति गड़बड़, कोई चारा नहीं है। तो सरकार के द्वारा पशु के लिए चारा नहीं दिया गया? नहीं दिया है। बिहार के लिए बाढ़ की विभीषिका कोई आज की समस्या नहीं है। इस परेशानी से बिहारवासी, खासकर उत्तर बिहार के लोग खासे प्रभावित होते हैं। हर साल सरकार बाढ़ से निजात दिलाने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो सारे वादे और इंतजामातों की पोल खुल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो हर बार इस बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान होते हैं, दो चार होते हैं, और इस बार 16 जिले जो हैं बिहार के वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। भागलपुर की बात करें तो गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर गंगा के डाउन स्ट्रीम वाले इलाके जो हैं, जिनमें कहलगांव और नौगछिया के इस्माइलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। मझधार में फंसी जिंदगी बाढ़ के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आती है। बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों की ज़िंदगी क्या होती है, जानना हो तो चले आइए नौगछिया के इस्माइलपुर तटबंध पर, जहां जो है इस्माइलपुर के विभिन्न बस्ती में आए बाढ़ के कारण जो है लोग विस्थापित होकर तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। जफरू टोला का ये एक परिवार है, अनीता देवी, जो अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिला रही है और यह किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। एक प्लास्टिक के चंद मीटर के टुकड़ों के बीच में जो है एक आशियाना, अस्थाई आशियाना कह सकते हैं, अस्थाई आशियाना को बनाकर जो है पूरा परिवार को किसी तरह से रख रहे हैं और किसी तरह से जो है उनका जो पेट भी पाल रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि कितने दिनों से हैं और कब यहाँ पर आए। कितने दिनों से आप लोग यहाँ? 10 दिनों से। क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए? ये मंगला बुद्ध से। बाढ़ के कारण किस तरह से जिंदगी करा रही है समझा जा सकता है। चावल के जो है एक थाली में रखकर जो है पूरे परिवार के साथ पेट पाला जा रहा है। सरकारी दावे कई तरह के हो रहे हैं, राशन, सूखा राशन बांटने से लेकर और भी कई तरह के दावे, कम्युनिटी किचन चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि विस्थापित परिवार आज भी ज़िंदगी कराने को मजबूर है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18, इस्माइलपुर, भागलपुर। तो सच्चाई ये है कि दावे दावे हैं, हकीकत कुछ और है, और अगर आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे तो आपको इनके दर्द का एहसास होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।